अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि नम्स के पब्लिक सेक्टर के मेडिकल कॉलेजेस यानी कि आर्मी मेडिकल कॉलेज और जो प्राइवेट सेक्टर के मेडिकल कॉलेजेस हैं और डेंटल कॉलेजेस हैं उनका एक्सपेक्टेड मेरिट क्या हो सकता है, यानी कि इस साल मेरिट कितने पर क्लोज हो सकता है एएमसी का और जितने भी एफिलिएटेड प्राइवेट सेक्टर के मेडिकल कॉलेजेस हैं उनका। और इस सबसे पहले बात कर लेते हैं जी, इस हवाले से मैंने एक नम्स एमबीबीएस क्लोजिंग मेरिट के हवाले से जितने भी नम्स के पब्लिक सेक्टर के और प्राइवेट सेक्टर के मेडिकल कॉलेजेस हैं उनकी एक मैंने लिस्ट बनाई हुई है कि 2022 में उनका मेरिट कितने परसेंटेज पर क्लोज हुआ था। इससे आप लोगों को इस बात का आइडिया हो जाता है कि लास्ट ईयर इतना हुआ था तो इस साल कितना होगा। सबसे पहले बात कर लेते हैं जी, स्टूडेंट के क्वेश्चन आ रहे हैं कि सर जो रीटोटलिंग वाले हमने नम्स के लिए अप्लाई किया हुआ है तो उसका रिजल्ट कब तक आ जाएगा। आप लोग टेंशन ना ले, जैसे ही एएमसी के एडमिशन स्टार्ट होंगे एएमसी और नम्स के एफिलिएटेड प्राइवेट सेक्टर के मेडिकल कॉलेजेस के, उससे पहले पहले आप लोगों का रिजल्ट आ जाएगा। रिजल्ट आएगा तब बाद में आप लोगों ने अप्लाई करना है। और दूसरा स्टूडेंट का क्वेश्चन आता है कि सर आर्मी मेडिकल कॉलेज हम रावलपिंडी में हम लोगों ने अप्लाई कैसे करना है, क्या एएमसी की वेबसाइट पर जाकर अप्लाई करना है? तो नहीं, आप लोगों ने नम्स पर आप लोगों को लिंक दे दिया जाएगा, तो वहाँ उस लिंक पर आप लोगों ने क्लिक करना है और आप लोग डायरेक्टली जाकर अप्लाई कर सकते हैं। इसी तरह प्राइवेट सेक्टर के जितने भी मेडिकल कॉलेजेस हैं नम्स के, एक साथ आप लोग उन कॉलेज में अप्लाई कर सकते हैं। जितने भी कॉलेजेस हैं 10-12 जितने भी हैं तमाम के तमाम आप लोग एक साथ अप्लाई कर सकते हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले जो आप लोगों का एक्सपेक्टेड मेरिट का क्वेश्चन आ रहा है, सर बार बार पूछ रहे हैं कितने पर क्लोज होगा कितने पर क्लोज होगा, इससे पहले मैं आपके साथ एक बात करना चाहता हूं। अगर आप लोग ऑनलाइन अर्निंग करना चाहते हैं, आज के दो हालात चल रहे हैं, आप लोगों को डॉलर्स में कमाई करनी चाहिए। पहले होता था कि रुपए में कमाई होती थी, लेकिन अगर आप लोग डॉलर्स में कमाई करेंगे तो आप लोगों को इसका ज़्यादा बेनिफिट होगा। अगर आप लोग ऑनलाइन अर्निंग करना चाहते हैं तो एक चैनल का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में लगा देता हूँ, आप लोगों ने उसको जाकर सब्सक्राइब कर लेना है और वीडियो लाजमी वॉच कर लेनी है। अगर आप लोग डेली का 1 से 2 डॉलर भी अर्न कर लेते हैं ऑनलाइन तो 2 डॉलर में भी तकरीबन 600 रुपये बनता है। ये मिनिमम की बात कर रहा हूँ, मैक्सिमम तो लोग 200-200 डॉलर 50 डॉलर भी डेली का अर्न कर रहे हैं। तो पहले होता था कि पाकिस्तानी रुपीज़ में करेंसी लोग जनरेट करते थे, लेकिन आज का जो दौर है वो डॉलर्स का है, क्योंकि अगर डॉलर्स बढ़ता है तो महंगाई बढ़ जाती है। तो जो डॉलर्स में कमा रहे हैं उनको किसी भी किस्म का कोई असर नहीं होता, क्योंकि डॉलर्स बढ़ता है, उधर से अगर महंगाई बढ़ती है तो डॉलर बढ़ जाता है, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता महंगाई से। तो कोशिश कीजिए कि डॉलर्स में कमाएं, कुछ ना कुछ ऑनलाइन अर्निंग लाजमी करें। चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में लगा दूंगा, जाकर आप लोगों ने वीडियो देख लेना और सब्सक्राइब कर लेना है। तो चलते हैं जी, नम्स का एमबीबीएस का क्लोजिंग मेरिट 2022। तो 2022 का मेरिट का लगाने का मकसद ये होता है कि आप लोगों को आइडिया हो जाएगा कि 2022 में इतनी परसेंटेज पर क्लोज हुआ था और 23 में कितनी पर क्लोज होगा। पहले मैं आपको 22 का बता देता हूँ, फिर मैं आपको 23 का बताऊंगा कि 23 पर कितने पर क्लोज हो सकता है। आर्मी मेडिकल कॉलेज रावलपिंडी का जो लास्ट ईयर था वो था 95.6256% पर क्लोज हुआ था। सीएमएच लाहौर का 91.5577% पर क्लोज हुआ था। तो यहाँ पर जो एक पब्लिक सेक्टर का मेडिकल कॉलेज है वो सिर्फ और सिर्फ आर्मी मेडिकल कॉलेज रावलपिंडी है, और जितने भी कॉलेजेस नीचे लिस्ट में मैंने दिए हैं वो तमाम के तमाम नम्स के प्राइवेट सेक्टर के मेडिकल कॉलेजेस हैं। सीएमएच लाहौर भी प्राइवेट मेडिकल कॉलेज है। सीएमएच इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज का 92.3370%। तो आप लोग देख सकते हैं, हैरानगी भी होगी कि ये प्राइवेट सेक्टर के मेडिकल कॉलेज हैं नम्स के, और उनका मेरिट देखिए आप लोग कितना हाई है। उसकी सबसे बड़ी वजह ये है कि ये जो कॉलेज हैं इनको पीएमडीसी की तरफ से लास्ट ईयर A+ ग्रेड दिया गया था। फाउंडेशन यूनिवर्सिटी मेडिकल कॉलेज का 88.9756%। तो आपका क्वेश्चन होगा कि जो प्राइवेट सेक्टर के नम्स के कॉलेज हैं उनकी फीस क्या है। तो इन कॉलेजेस की जो सी फीस है वो डिफरेंट है, हर कॉलेज की अलग फीस है। सीएमएच खानिया मेडिकल कॉलेज का 90.6817%, हाईटेक इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस 87.9710%। उसके बाद फजाइया मेडिकल कॉलेज 91.1438%, वाह मेडिकल कॉलेज 888983%, बहरिया यूनिवर्सिटी मेडिकल कॉलेज कराची का 85.8498। सीएमएच भावलपुर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल, देखें इसका कितना ज़्यादा मेरिट है सीएमएच भावलपुर का 93.5017%। इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि सीएमएच भावलपुर की फीस कम है एज कम्पेयर टू सीएमएच लाहौर, इस वजह से स्टूडेंट वहाँ पर मूव करते हैं तो वहाँ का मेरिट बढ़ जाता है। कराची इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज का 84.23% पर, कोयसा इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज का 82.9256 पर क्लोज हुआ था। अगर आप लोगों का मेरिट नहीं बन रहा तो आप लोग कोयटा इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज की तरफ कोशिश करें, वहाँ पर मेरिट कम होता है। तो ये फजाइया रुथ मेडिकल कॉलेज का मेरे पास आइडिया नहीं था, इसलिए मैंने यहाँ पर गलत नहीं लगाया। जो मैंने चीज़ लगाई है वो सर्च के साथ लगाई है। नम्स के जो एफिलिएटेड और पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर के मेडिकल कॉलेजेस हैं उनका BDS का मेरिट लिस्ट देखेंगे 2022 का। आर्मी मेडिकल कॉलेज रावलपिंडी का 95.4468%, ये पब्लिक सेक्टर का मेडिकल कॉलेज है। सीएमएच लाहौर का 86.2652%, सीएमएच मुल्तान इंस्टीट्यूट ऑफ डेंटिस्ट्री का 91.0076%, फाउंडेशन यूनिवर्सिटी मेडिकल कॉलेज का 87.2593%, हाईटेक इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज का 83.3181,
8%। तो अब बात कर लेते हैं जी नम्स के जो पब्लिक सेक्टर के और प्राइवेट सेक्टर के मेडिकल कॉलेजेस हैं, इनका मेरिट कितने पर क्लोज हो सकता है। तो जो इनका मेरिट क्लोज होगा, इस साल मेरिट बढ़ने के चांसेस बिल्कुल भी नहीं लग रहे। मेरिट हो सकता है कि चंद पॉइंट डिक्रीज हो जाए, यहाँ पर 95 लिखा हुआ है, हो सकता है यहाँ पर आ जाए 94.62%, यानी कि डिक्रीज होने के चांसेस हैं, बढ़ने के चांसेस नहीं है। उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि इस बार स्टूडेंट्स के एमडी कैट में भी नंबर्स कम है, और जो उनका एमडी कैट जिन्होंने मैट्रिक इंटर का रिजल्ट दिया था, पेपर दिए थे, उनमें भी उनके नंबर कम आए हैं। जो लोग आपको ये कह रहे हैं कि जी आर्मी मेडिकल कॉलेज रावलपिंडी का 91 पर मेरिट आ जाएगा, 90 पर मेरिट आ जाएगा, वो तमाम के तमाम लोग आपके साथ झूठ बोल रहे हैं। इतना कम मेरिट इसका नहीं हो सकता। हमारे जो स्टूडेंट होते हैं, अगर मैं उनको 2-4 वीडियोस ऐसी बना दूं जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि जी एएमसी का मेरिट 88% पर आकर क्लोज होगा, लिख दूं अगर थंबनेल के ऊपर, तो मुझे यकीन है कि मेरा जो चैनल के ऊपर व्यूज़ अगर 1000 डेली का आ रहा है तो 3 से 4000 आएंगे। क्यों आएंगे? क्योंकि हमारे जो स्टूडेंट हैं वो देखते हैं, अपना सोचते हैं कि मेरिट कम होगा, हमारा एडमिशन हो जाएगा, यानी कि वो शॉर्टकट के चक्कर में। मैं आपको रियलिटी बताता हूँ कि रियलिटी यही है कि अगर कम होता भी है तो 1% मैक्सिमम कम होगा, इससे ज़्यादा मेरिट कम नहीं होगा। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ लग गई होगी। कोई क्वेश्चन है तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।